ओम यजुर्वेदाय नमः। यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 6 घृताची अथवा जुहू उपभृत ध्रुवा। पिछले मंत्र के अंत में पति के जीवन का चित्रण था। प्रस्तुत मंत्र में पत्नी के जीवन का उल्लेख है। तू घृताची है। घृत शब्द के दो अर्थ हैं, मल का क्षरण और दीप्ति। अंश के भी दो अर्थ हैं, गति और पूजन। मलावरोध से गति रुकती है। पत्नी घर में सब मलों को दूर करके सामान्य कार्यक्रम को चलाए रखती है। साथ ही ज्ञान की दीप्ति से प्रभु का पूजन करने वाली होती है। ज्ञानी ही प्रभु का आत्मतुल्य प्रिय भक्त होता है। अतः पत्नी ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। नामना तू नाम से जुहू है, दान व अदान करने वाली है। घर में पति को कमाना है और सब लेन देन, संग्रह व व्यय पत्नी को ही करना है। दूसरे शब्दों में घर की अर्थ सचिव पत्नी होती है। धातु का अर्थ दान दयो भी मिलता है। तब शब्द की भावना ये होती है कि जो सबको देकर खिलाकर पश्चात यज्ञ शिष्ट को खाती है, वह तू प्रियेण तृप्ति देने के वाले तेज के साथ इस प्रेम के वातावरण वाले घर में हो। पत्नी को तेजस्वी होना है। उसका ये तेज उसे उग्र स्वभाव का ना बना दे। उसे अपनी तेजस्विता से घर के सारे वातावरण को अत्यंत कांत बनाना है। घर एक प्रिय घर हो, घर में किसी प्रकार के कलह का वातावरण ना हो। नंबर 4 घृताची असी। तू मलों व विघ्नों को दूर करके सामान्य कार्यक्रम को चलाने वाली है और ज्ञान यज्ञ से प्रभु का उपासन करने वाली है। ठीक है। नामना उपभृत नाम वाली, सबको पालित व पोषित करने वाली, प्रिय तेज से युक्त हुई इस प्रेम पूर्ण घर में असीन हो। तू मलों को दूर करके क्रिया प्रवाह और चलाने वाली और ज्ञान के द्वारा प्रभु का पूजन करने वाली है। नामना ध्रुवा नाम वाली है। अंतरिक्ष में ध्रुव तारे के समान तू पति गृह में ध्रुव होकर रहने वाली है। पति गृह से डिगने वाली नहीं है। वस्तुतः पत्नी को पिता के घर से आकर फिर पितृगृह में जाने का विचार ही नहीं करना चाहिए। उसे पति गृह को ही अपना घर समझना चाहिए। उसे ही तो इस घर को बनाना है। वह तू प्रिय तेज से इस प्रिय लगने वाले घर में असी निश्चय से अपने इस प्रिय तेज से इस प्यारे घर में ही विराजमान हो। 2 बार कथन दृढ़ता प्रकट करने के लिए है। इस प्रकार पत्नी को शरीर, मन व बुद्धि से घृताची बनना है। उसे त्रिविध तेज को प्राप्त करके घर की बड़ी उत्तम व्यवस्था करनी है। घर के सारे वातावरण को सुंदर बनाता हुआ पत्नी का ही कर्तव्य है। उसे घर की व्यवस्था को प्रेम व तेज से ऐसा सुंदर बनाना है कि घर में सब कार्य ठीक समय पर और ठीक स्थान में हों। ये घर सत्य का घर बन जाए। इसमें सब बातें ठीक ही हों। इस रितस्त्य यौनो सुव्यवस्थित घर में घर के सब व्यक्ति ध्रुव होकर रहें। इस उत्तम पत्नी को पाकर पति प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे विष्णु सर्वव्यापक प्रभु, आप इसमें निवास करने वाली प्रजाओं की रक्षा कीजिए। ये रक्षा किया गया सत्य इनकी रक्षा करने वाला हो। आप ऐसी कृपा कीजिए कि इस घर में यज्ञ सदा सुरक्षित हो। यज्ञ का इस घर में से विच्छेद ना हो। यज्ञ की रक्षा करने वाले की आप रक्षा कीजिए। से बना पत्नी शब्द सुव्यक्त रूप से कह रहा है कि यज्ञ की रक्षा का उत्तरदायित्व बहुत कुछ पत्नी पर ही है। उस यज्ञ की रक्षिका यज्ञपति की आप रक्षा कीजिए और मुझ सब द्रव्यों को जुटाने के द्वारा यज्ञ को आगे चलाने वाले को ही पाही यानी सुरक्षित कीजिए। भावार्थ ये है, पत्नी को विघ्नों को दूर करके क्रिया प्रवाह और चलाने वाली बनना है। ज्ञान दीप से ज्ञान धन प्रभु की उपासना करनी है। दान और अदान की क्रिया को ठीक रखना है। सबको खिलाकर खाना है। सबकी आवश्यकताओं को जानकर सभी का पालन करना है। घर में ध्रुव होकर रहना है। तेज को धारण करना है, परंतु उग्र नहीं बनना। घर को प्रेम के वातावरण से पूर्ण करना है। घर में सब कार्य व्यवस्थित रूप से हो, ऐसी व्यवस्था करनी है और यज्ञ को विच्छिन्न नहीं होने देना है। 7वां है
क्या लिखा, ऋषि, प्रजापति, देवता, छंद, समथिंग, ठीक है। गृहपति को प्रभु प्रेरणा देते हैं कि अग्ने, हे घर की उन्नति के साधक, सब शक्तियों व धनों को जीतने वाले, शक्ति व धन की ओर निरंतर बढ़ने वाले और इस प्रकार शक्तियों और धनों के विजेता मैं अच्छी प्रकार शुद्ध करता हूँ। तेरे कारण घर की सदा उन्नति हो, घर में निर्बलता व निर्धनता का स्थान ना हो, तो निरंतर शक्ति व धन की ओर बढ़ने वाला हो तथा इन्हें प्राप्त करने वाला हो। इस उद्देश्य से मैं तेरे जीवन को पवित्र करता हूँ। जीवन में वासनाओं के मल का प्रवेश होते ही सब उन्नति समाप्त हो जाती है। निर्बल व निर्धनता का प्रवेश होने लगता है। धीरे धीरे शक्ति का ह्रास होकर जीवन विनष्ट हो जाता है। ये विलास से बचने वाला गृहपति प्रभु से प्रार्थना करता है कि मेरे इस उत्तम नियम संयम वाले घर में देवों के लिए नमन और पितरों के लिए, वृद्ध माता पिता आदि के लिए अन्न सदा बना रहे। जिस घर में लोगों का जीवन विलासमय ना होकर शक्ति का संपादन करने वाला होता है, वह घर सुयम यानी उत्तम आत्म संयम वाला होता है। इस घर के दो लक्षण हैं। एक तो इस घर में देव पूजा सदा बनी रहती है, सर्व महान देव प्रभु का उपासना होती है। वायु आदि देवों की पूजा के लिए देव यज्ञ चलता है और घर का नियम ये होता है कि माता पिता आचार्य व अतिथियों को देव समझकर उनका उचित आदर बना रहता है। इस घर का दूसरा प्रमुख गुण ये होता है कि इसमें वृद्ध माता पिता के लिए प्रेम पूर्वक अन्न प्राप्त कराया जाता है। ठीक बात तो ये है कि उन्हें अन्न प्राप्त करा के दूसरे लोग उनके पश्चात ही खाना खाते हैं। वस्तुतः इस पितृ सेवा से छोटी संतानों को सुंदर शिक्षण प्राप्त होता है और इस प्रकार इन बड़ों की सेवा से हम अपना ही धारण करते हैं। शब्द की यही भावना है। भावार्थ, हमारे घर के सुयम हों, उनमें देवों को नमन और पितरों को स्वधा प्राप्त हो। नंबर 8, प्रभु की शरण में। पिछले मंत्र में प्रार्थना की थी कि हमारे व्यवस्थित घर में तथा ये दो कार्य सदा चलते रहें। देवभ्य नमः ही सामान्य शब्द में देव यज्ञ कहलाता है। उस देव यज्ञ का वर्णन प्रस्तुत मंत्र में है। गृहस्थ की प्रार्थना है, मैं आज से ही वायु आदि देवों के लिए घृत को अपनी गति के पुरुषार्थ से अविच्छिन्न रूप से प्राप्त कराऊं। धातु से बना हुआ क्रिया विशेषण ये सूचित करता है कि अग्नि आदि देवों के लिए मेरा घृत प्राप्त कराने का कार्य शुष्क ना हो जाए, बीच में ही समाप्त ना हो जाए। मैं ये समझ लूँ कि इस कार्य से मेरी मुक्ति मृत्यु के साथ ही होनी है। ये अग्निहोत्र जरा मर्य सत्र है। हे विष्णु सर्वव्यापक प्रभो, मैं तेरा कभी उल्लंघन ना करूं, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे अग्नि, मुझे निरंतर आगे ले चलने वाले प्रभु, मैं तेरी उत्तम निवास देने वाली शरण में स्थित हूँ। वास्तविकता ये है कि हे सर्वव्यापक प्रभु, ठहरने का स्थान तो आप ही हो। सचमुच जीवन को आपका ही आधार है। प्रकृति का आधार तो अत्यंत अविश्वसनीय ही है। संसारिक बंधुओं का आधार भी बहुत कुछ स्वार्थमय है। यहाँ से ही, इस प्रभु रूप आधार से ही इंद्रियों का अधिष्ठाता जीव शक्ति को संपादित करता है। जीव जितना जितना प्रभु के संपर्क में आता है, उतना उतना ही शक्तिशाली बनता है। संपूर्ण शक्ति का स्रोत प्रभु ही है। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवनों में अहिंसा व अकुटिलता से युक्त यज्ञ सबसे ऊपर स्थित हो, अर्थात हम यज्ञ को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दें। ये हमारा प्रथम कर्तव्य हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कर्तव्य हो। हम शक्ति प्राप्त करें और उसका विनियोग यज्ञों में करें। भावार्थ, हमारा जीवन एक अविच्छिन्न यज्ञ हो। हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन न करें, हम प्रभु की शरण में स्थित हों, शक्ति प्राप्त करें और उस शक्ति का यज्ञात्मक कर्मों में विनियोग हो। नंबर 9, होत्रम द्वितीयम, देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। प्रभु अपने उपासक से कहते हैं कि हे उन्नति पथ पर चलने वाले जीव, अग्निहोत्र को, देव यज्ञ को देवताओं को देकर यज्ञ शेष के खाने की वृत्ति को तू अपने अंदर प्रेरित कर। तो सदा यज्ञ करने वाला बन। दूत कर्म को तू अपने में प्रेरित कर। जैसे दूत संदेश वहन का काम करता है, उसी प्रकार तू प्रभु के संदेश वहन के कार्य को करने वाला बन। प्रभु की दी हुई इस वेद वाणी को
पढ़ता हुआ तू इसका संदेश औरों को सुनाने वाला बन। वस्तुतः ब्रह्म यज्ञ तो यही है। इन यज्ञों को ठीक से चलाने के लिए मस्तिष्क व शरीर रक्षण करे, तेरा रक्षण करे। इन मस्तिष्क व शरीर का अब रक्षण कर, तू इनका ध्यान कर, ये तेरा ध्यान करें। स्वस्थ मस्तिष्क व शरीर मनुष्य की सब क्रियाओं के साधक होते हैं, अतः मनुष्य को भी इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। मस्तिष्क व शरीर को स्वस्थ रखने वाला इंद्र ये जितेंद्रिय पुरुष अग्नि वायु आदि देवों के लिए घृत से तथा हवीर द्रव्यों से सामग्री आदि से उत्तम यज्ञों को करने वाला हो। मस्तिष्क व शरीर के स्वास्थ्य का रहस्य इंद्र शब्द से व्यक्त हो रहा है। इंद्र का अर्थ है जितेंद्रिय। जितेंद्रियता ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। ये जितेंद्रिय पुरुष कभी स्वादवश ना खाएगा और ना रोगी होगा। स्वाद ही बीमारियों का मूल है। ये स्वार्थ का त्याग तो इसमें सदा बना ही रहे। हे इंद्र, तू ज्योति के द्वारा ज्योति को प्राप्त करने वाला बन। सदा ज्ञानियों के संपर्क में आकर तू अपने ज्ञान को बढ़ा और ज्ञान वृद्ध होकर इस ज्ञान के संदेश को दूसरों तक पहुंचाने वाला बन। इस प्रकार तेरा जीवन होत्र व द्वितीय से परिपूर्ण हो। भावार्थ, हम स्वस्थ शरीर वाले बनकर यज्ञ आदि कर्मों में निरत रहें और स्वस्थ मस्तिष्क वाले बनकर प्रभु की ज्ञान ज्योति को प्राप्त करने व कराने वाले बने। नंबर 10, शक्ति धन इच्छा। शक्ति के साथ धन भी आवश्यक है। धनाभाव में द्रव्य साध्य ये यज्ञ कैसे चल सकते हैं? द्रव्य भी हो परंतु इच्छा ना हो तो भी यज्ञ आदि उत्तम कर्मों का प्रवर्तन नहीं होता। अतः प्रस्तुत मंत्र में शक्ति धन व सदिच्छा की प्रार्थना की गई है। सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वरवान प्रभु मुझ में इस शक्ति को स्थापित करे। मेरी एक एक इंद्रिय पूर्ण आयुष पर्यंत शक्ति संपन्न बनी रहे, जिससे मैं उत्तम कर्मों के करने में सक्षम बना रहूं। उन यज्ञ आदि उत्तम कर्मों के लिए अवश्य धन हमें प्राप्त हो, परंतु ये धन पाप के लवलेश से भी शून्य हो। हमारे धन पवित्र हों और यज्ञ आदि पवित्र कार्यों के वे साधन बने। शक्ति और धन के होने पर हमने विविध कार्यों के लिए इच्छाएं हों। इन इच्छाओं के अभाव में वे धन किसी भी कार्य में विनियुक्त ना होकर हमारे कोशों में ही बंद रहेंगे। कृपण का धन सदा धन ही बना रहता है, वह उत्तम कार्यों में विनियुक्त होकर उसे धन्य कहलाने योग्य नहीं बनता। अतः हमें इच्छा हो परंतु हमारी ये इच्छाएं सत्य हों। अशुभ इच्छाएं हमारे धनों का विनियोग अशुभ कार्यों में करवाकर हमारे विनाश का कारण ही बनेंगी। पृथ्वी माता, ये भूमि रूपी माता मेरे द्वारा पुकारी जाए और मुझे ये भूमि माता समीप पुकारे। मैं पृथ्वी को माता समझूं और पृथ्वी मुझे पुत्र तुल्य प्रेम करे। अध्यात्म में पृथ्वी शरीर है, इस शरीर को मैं माता समझूं। माता के समान ये शरीर मेरे लिए आदरणीय हो, मैं इसकी कभी उपेक्षा ना करूं। शरीर को जितना हम पृथ्वी के संपर्क में रखेंगे उतना ही ये स्वस्थ रहेगा। शरीर पर भस्म रमना, अखाड़े की शुद्ध मिट्टी में लोटपोट होना, भूमि पर सोना, नंगे पांव चलना, ये सब बातें शरीर के स्वास्थ्य का कारण बनती है। हाँ, इन सब बातों को बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। पृथ्वी से उत्पन्न वनस्पति पदार्थों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे माता बच्चे को अपने दूध से पोषण करती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी माता अपने औषधि रसों से हमारा पालन करती है। शब्द द्यावा पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है। इस अग्नि के आधारभूत पृथ्वी से पृथ्वी का ये मुख्य देव अग्नि मुझ में सूढ़ित हो। पृथ्वीस्थ देवों का मुख्य देवता अग्नि है। इस शरीर में भी मुख्यता इस अग्नि देव की ही है। जब तक ये है तभी तक जीवन है। ये शांत हुआ और जीवन भी समाप्त हो जाता है। मुझ में ये अग्नि बना रहे और मैं शक्ति धन तथा सदिच्छाओं का संपादन करता हुआ यज्ञ आदि उत्तम कार्यों में लगा रहूं। भावार्थ, मुझ में शक्ति हो, सुपथ से अर्जित धन हो, मेरा धन शुभ इच्छाओं से पूर्ण हो, मैं इस पृथ्वी माता का प्रिय बनूं। मुझ में अग्नि अर्थात जीवन हो, जिससे मेरे द्वारा यज्ञ आदि कार्य संपन्न हो सकें। ओम यजुर्वेदाय नमः। 10